ताज़ा होले विद रिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मेलिना पर्किंस की कहानी सुनाएंगे, जो कि आप सब जानते होंगे। कैनवा एक ऐसा ऐप है जो डिज़ाइनिंग के लिए बनाया गया है, जिसमें आप तमाम सभी तरीके के डिज़ाइंस कर सकते हो, वो भी फुल्ली प्रोफेशनल लगता है देखने से। उसमें आप रिज्यूमे बना सकते हो, सीवी बना सकते हो, इंस्टाग्राम पोस्ट पर अगर आपको प्रोफेशनली कुछ डिज़ाइन करना है वो कर सकते हो। तो एक तरह से बहुत ही बढ़िया ऐप है, हाई रेटेड ऐप है और इसकी जो है आउटकम भी काफ़ी अच्छी आती है। तो आज हम इसी की सीईओ और पार्टनर की कहानी सुनाएंगे। तो मेलिना पर्किंस एक ऐसी महिला है जो आज हर जगह जानी जा रही हैं। न्यूज़ चैनल्स में उन्हें दिखाया जा रहा है, तमाम आर्टिकल्स में उन्हें दिखाया जा रहा है। हम इंटरनेशनली बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनकी कहानी आप सबको भी जाननी चाहिए कि कैसे एक महिला ने इतना सब कुछ हासिल कर लिया, क्योंकि उसे 100 बार से भी ज़्यादा रिजेक्शंस डिफरेंट फील्ड्स में और इवन कैनवा डिज़ाइनिंग के टाइम, मतलब कैनवा ऐप डेवलप करने के टाइम, उसमें तमाम चीज़ों को रखने के टाइम फेस करना पड़ा, जितने रिजेक्शंस झेलने पड़े, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसी काम को ठान कर रखा, उसी सोच को बरकरार रखा। जी हाँ, तो मेलिना पर्किंस जो है वो टीचिंग करती थी। उसी दौरान उन्होंने देखा कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने में या सॉफ्टवेयर पर काम करने में बहुत उन्हें परेशानी होती है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो सब नहीं समझ सकते। और यहीं से इनके मन में ये आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा ऐप डेवलप किया जाए, एक ऐसे तरीके से इसे बनाया जाए जो सबके लिए आसान हो, ऑटोमेटेड हो, इवन उसके लिए भी जो प्रोफेशनल नहीं है। और शायद यही रीज़न है कि हम सब कैनवा ऐप को यूज़ कर चुके हैं। तो कैनवा की शुरुआत कैसे हुई है ये आपको बताते हैं। तो मेलिना ने एक बिजनेस पार्टनर के साथ फ्यूज़न बुक्स नाम की कंपनी शुरू कर दी थी, और फ्यूज़न बुक्स भी एक डिज़ाइन कंपनी थी। मेलिना के बिजनेस पार्टनर थे क्लिफ ऑब्रेक। दोनों बिजनेस पार्टनर क्लिफ और मेलिना बाद में लाइफ पार्टनर भी बन गए, दोनों ने शादी कर ली। 2012 में एक और व्यक्ति इनके साथ जुड़े, कैमरॉन एडमॉस, और उनके साथ मिलकर इन लोगों ने इस कंपनी की शुरुआत की। कैमरॉन एडम्स उनका नाम था। और उसके बाद उन्हें बहुत चीज़ों को फेस करना पड़ा, क्योंकि कोई इन्वेस्टर नहीं मिल पा रहा था। किसी भी बिज़नेस के लिए इन्वेस्टर बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रहेगा तभी आप उसे बाकी सभी चीज़ों से लिप्त करा सकोगे, क्योंकि आपके पास इतने कैपिटल होते नहीं हैं कि आप खुद से सब कुछ कर लो। तो हर बिज़नेस की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है। लेकिन यहाँ भी इस आइडिया को कम से कम 50-60 रिजेक्शंस मिले, यानी टोटल 100 रिजेक्शंस इन्हें देखने को मिले। जिस प्रकार से तब इन्हें ऐसा होता है कि अगर इतने रिजेक्शंस मिल जाते हैं तो फिर उस आइडिया पे ही लोग शक करने लगते हैं कि कहीं ये आइडिया ही तो गलत नहीं है। लेकिन इनका ये सोचना था कि नहीं, ये आइडिया परफेक्ट है। और 3 साल की मेहनत के बाद इन्हें फाइनली इन्वेस्टर्स मिले। और रीज़न जो था, इन्हें भी पता चला कि इन्हें इन्वेस्टर क्यों नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि ये सल्यूशन बता रही थी। और किसी भी इन्वेस्टर को ऐसे अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। उसे बताइए कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्यों ये डेवलप किया जा रहा है। तो उस प्रकार से उन्होंने बताया कि कैसे स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं, फेस करते हैं सॉफ्टवेयर को इतने ज़्यादा देखने में, सॉफ्टवेयर की चीज़ें सीखने में, इसीलिए ये ऐसे यूज़फुल होगा। इस प्रकार से फिर उन्हें इन्वेस्टर मिला, और अब जो है आप देख सकते हैं हर जगह कैनवा ऐप छा चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि इनकी जो लागत है, इनका जो टर्नओवर है वो भी 200 मिलियन, पहले तो 200 मिलियन डॉलर का निवेश इनके साथ हुआ, और 40 बिलियन डॉलर का इनका टर्नओवर फिलहाल है। अगर रुपयों में कहें तो 22 खरब से भी ज़्यादा। तो फिलहाल आज की इस कहानी में बस इतना ही। ऐसे बन गई ये अरबपति खरबपति। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।